तो जैसे हम यह विवेचना कर रहे थे कि किस प्रकार से वो हाथ के पंखे भी उधर हैं, यदि किसी को चाहिए तो वहां से ले सकते हैं। नीचे है, उस लकड़ी के मेज के नीचे है, कांच वाले मेज के नीचे दो पंखे हैं। तो जिस प्रकार से हमारी यह विवेचना चल रही थी, बीच में विद्युत के व्यवधान के कारण 5-7 निमेष का व्यवधान विक्षेप हुआ है। तो ये वादिगणों के द्वारा ये आक्षेप किया गया था कि किस प्रकार से श्री गीता भूषण भाष्य का जो यह अर्थ निकाला गया है गौड़ीय विद्वत गणों के द्वारा कि श्री बलदेव विद्याभूषण के व्याख्यान के द्वारा गीता का जो माधुर्य है, उसकी जो शोभा है, वह और अधिक विस्तार को प्राप्त हुई है, क्योंकि गीता भूषण भाष्य श्रीमद् भगवत गीता के अलंकरण के रूप में है। और इसका विरोध वादी गणों ने किया। तो इस विरोध का परिहार करते हुए, इस आक्षेप को खंडित करते हुए यह कहा जाता है कि जिस प्रकार से मादनाख्य महाभाववती श्रीमती राधिका श्री कृष्ण की समस्त भक्त मंडली में सर्वाग्र गण्य होने के कारण उनके विषय में जब यह कहा जाता है कि यस्याः कदापि वसनांचल खेलनोत्थ धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानी योगींद्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोपि तस्याः नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशेपि। तो जब यह कहा जाता है कि जिन वृषभानुनंदिनी श्रीमती राधिका की शाटिका का जो वसनांचल है, उस वसनांचल के साथ कालिंदी यमुना तीर के स्पर्श को प्राप्त जो सौरस्य तथा सौगंध्य से परिप्लुत जो वायु है, जो मंद समीर है, वह मंद समीर कालिंदी यमुना के शीतल जल के शीतलत्व को प्राप्त करते हुए जब श्रीमती राधिका, जो कि यमुना पुलीन तटवासिनी है तथा जो निकुंज में विहार कर रही हैं यमुना पुलीन के ऊपर, जब उनके शाटिका के वसनांचल का स्पर्श करके वह वायु जब उस वसनांचल के साथ किंचित मात्र क्रीड़ा करने लगता है, खेलने लगता है, श्रीमती वृषभानुजा की साड़ी के और छोर को जब वह वायु थोड़ा सा स्पर्श करके आगे निकल जाता है, और जब उस वायु के स्पर्श को श्री मधुसूदन श्याम सुंदर, जो कि अति दूर किसी स्थान पर ब्रज में विराजित हैं, नंदालय में जो विराजित हैं, नंद भवन में जो विराजित हैं, वे जब प्राप्त करते हैं, यस्याः कदापि वसनांचल खेलनोत्थ, जिन श्रीमती वृषभानुजा के शाटिका के वसन के अंचल की क्रीड़ा से उत्पन्न किया गया जो वायु है, वसनांचल खेलनोत्थ, और जब उस वायु के स्पर्श को श्री सच्चिदानंद गोविंद देव के गात्र प्राप्त करते हैं, गोविंद देव के जो अंग हैं, जो गात्र हैं, वे जब उस वायु के स्पर्श को प्राप्त करते हैं, तब गोविंद देव किस प्रकार से अनुभव करते हैं? धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानी। गोविंद देव यह अनुभव करते हैं कि मैं धन्य नहीं अति धन्य हो गया हूं, और मैं इस पवन के स्पर्श से कृतार्थ हो गया हूं। अपनी कृत्यता को मानते हैं गोविंद देव, कृतार्थ मानी। योगींद्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोपि। और ये गोविंद देव कौन है? जो अपने आप को श्रीमती राधिका के वसनांचल खेल से उत्पन्न होने वाले वायु के स्पर्श से जो अपने आप को कृतार्थ और धन्याति धन्य मान रहे हैं, ये गोविंद देव कैसे हैं? कोई साधारण व्यक्ति हैं? नहीं। यदि साधारण व्यक्ति होते तो प्रबोधानंद सरस्वती पाद ये नहीं कहते कि योगींद्र दुर्गम गति ही मधुसूदनोपि। ये जो मधुसूदन है, बड़े बड़े जो योगियों के भी जो ईश्वर हैं, ब्रह्मा शंकर नारद सनकादि आदि,
ब्रह्मा, शंकर, नारद, चतुसन आदि, शुकदेव आदि जो बड़े बड़े योगियों के भी जो ईश्वर हैं, उन योगियों के ईश्वर के लिए भी जो सौलभ्य से प्राप्त नहीं है, उनके लिए भी जो अतीव दुर्लभ है, योगिंद्र दुर्गम गति ही, उनके लिए भी जिन भगवान गोविंद देव की एक झलक को प्राप्त कर पाना ही अतीव दुष्कर कार्य है। अरे ये बड़े बड़े जो योगी तथा योगीश्वर हैं, वे तो श्री भगवान के नख चरण की कांति की एक किरण के आभास की भी स्फूर्ति अपने हृदय में यदि प्राप्त कर लेते हैं तो अपने आप को धन्य मान लेते हैं। बताइए, कोटि कोटि वर्ष तपस्या करने के पश्चात भी उनको श्री भगवान के नख चरण नख से उत्पन्न जो रश्मि है, उस रश्मि के आभास का जब स्फुरण उनके हृदय में होता है, तब उतने से ही वे अपने आप को कृतार्थ मान लेते हैं। और जिनको लक्ष्मी जी तो आज तक प्राप्त नहीं कर पाई है, नायम श्रियोंग उनितांतरत प्रसाद स्वर्योषिदाम नलिन गंध रुचाम कुतोन्याह। तो इस प्रकार से जो योगिंद्र दुर्गमति गति भगवान मधुसूदन है, योगीश्वरों के लिए अति दुर्लभ जो भगवान श्री कृष्ण है, वे श्री कृष्ण भी जब इस प्रकार से अपने आप को कृतार्थ मानते हैं, तो फिर तस्याह नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशेपि, मैं किस खेत की मूली हूं। तो प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं कि श्री कृष्ण तो कदाचित श्रीमती राधिका के अंगोत्थ वायु के स्पर्श से अपने आप को धन्य मानते होंगे, परंतु मैं तो अपने आप को धन्य कैसे मानूंगा, जिस दिशा में वृषभानुजा इस समय विराजमान है, इस समय विराजित हैं, उस दिशा को ही मैं दूर से नमस्कार कर लेने मात्र से अपने आप को धन्य मान लेता हूं। तस्याह नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशे अपि। तो इस प्रकार से समस्त भगवत भक्तों में अग्रगण्या श्रीमती राधिका जी की महिमा है। श्री श्याम सुंदर स्वयं उनके संग को प्राप्त करके अपने आप को कृतार्थ मानते हैं। तो अन्यान्य जितने भी भगवत भक्त हैं, यद्यपि श्रीमती राधिका के समकक्ष तो वे नहीं आ सकते हैं, परंतु तथापि यदि विशेष रूप से बलदेव विद्याभूषण पाद, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद आदि आचार्यों की यदि बात की जाए, तो ये साक्षात मंजरियां हैं। और यदि मंजरियां नहीं होती, अन्य किसी कोटि में भगवत भक्त होते ये शांत दास्य सख्य आदि रसों में, या यदि ब्रज लीला में भी ये नहीं होते, अन्य किसी भगवत धाम में वैकुंठ अयोध्या साकेत आदियों में यदि इनकी अवस्थिति, इनका अवस्थान होता, तो भी सामान्य रूप से समस्त भक्तों के लिए जो कि प्रेमावस्था को प्राप्त हैं, चाहे विधि मार्ग के हो चाहे राग मार्ग के हो, उनके लिए श्री भगवान ने एक बात कह डाली कि अनुव्रजाम में हम नित्यम पूये ये त्यंग, मैं उनके चरण रज को प्राप्त करके अपने आप को कृतार्थ मानता हूं। जब ये सामान्य नियम तो पहले से लागू है समस्त प्रेमी भक्तों के ऊपर, चाहे शांत रस के हो, चाहे दास्य के हो, चाहे श्रृंगार के हो, चाहे व्रज लीला के हो या व्रज लीला बहिर्भूत उनकी अवस्थिति हो, समस्त भगवत भक्तों के लिए सामान्य नियम तो पहले ही उद्घोषित है भागवत। लेकिन अब विशेष रूप से श्रीमती राधिका के लिए तो ऐसा है ही। यस्याह कदापि वसनांचल खेलनोत्थ श्लोक के आधार पर राधा रस सुदानिधि के, और उस पर भी हम यदि मंजरियों की बात करें, विश्वनाथ चक्रवर्ती बलदेव विद्याभूषण पाद आदियों की, तो वो तो और अधिक रहस्य में हम प्रवेश करेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से हमने कहा व्रज की जो राग मार्गीय भक्ति है दो भागों में विभक्त है। और इस व्रज की जो राग मार्गीय भक्ति है उसमें कतिपय लोग ऐसा मानते हैं कि केवल जो परकीय भावमय, उपपति परोढ़ा भावमयी, जार भावमयी जो मंजरी भाव की उपासना है वही सर्वश्रेष्ठ है। अन्य उपासना की ओर, अन्य भावों की ओर तो ध्यान भी हमें नहीं देना चाहिए। यदि ऐसा होता
तो फिर श्री चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज आदि लीला के चतुर्थ परिच्छेद में ये क्यों कहते कि चारी भाव भक्ति दिया, कि मैं चार भावों से ब्रज रस की भक्ति का वितरण करूंगा। ब्रज में जो चार भाव की उपासनाएं जो देखी जाती हैं, दास्य सख्य वात्सल्य और श्रृंगार भावमयी, इन चारों ही भावों की राग मार्गीय उपासना का वितरण मैं तब करूंगा क्षिति मंडल पे जाकर, जबकि मैं गौर चंद्र के रूप में अवतरण करूंगा कलयुग की प्रथम संध्या में, कलयुग के प्रारंभ में। तो इस प्रकार से जब कहा गया चैतन्य चरितामृत में कस्तूरी मंजरी स्वरूपा कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद के द्वारा, तो फिर यह मानना कि श्रीमन महाप्रभु केवल एक प्रकार की उपासना का ही वितरण करने के लिए आए और उस उपासना के अतिरिक्त अन्य किसी उपासना के ऊपर ध्यान देना भी उचित नहीं है, ये सर्वथा अनुचित बात है। हाँ, ये बात ठीक है कि अनर्पित चरीम चिराग करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नतोज्ज्वल रसांस्म भक्ति श्रेय। यह बात ठीक है कि उन्नत उज्ज्वल रसाख्या जो मंजरी भाव की उपासना है, जिसको श्रीनाथ चक्रवर्ती पाद ब्रजवधुओं के द्वारा कल्पित रम्या उपासना भी कहता है कि नहीं। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस्तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रजवधु वर्गेण या कल्पिता। ये रम्या उपासना है जो ब्रजवधु वर्ग के द्वारा कल्पित हुई है। तो इसमें यहां कल्पित उपासना क्यों कहा गया? क्या यह शास्त्रीय उपासना नहीं है? क्या श्रीमद् भागवत में ब्रजांगनाओं की उपासना का रास पंचाध्यायी में तथा युगल गीत, भ्रमर गीत, गोपी गीत तथा वेणुगीत आदियों में उल्लेख नहीं है? बिल्कुल है। तो जब श्रीमद् भागवत जैसे अमल शास्त्र में इस उपासना का उल्लेख है, तो इसको कल्पित उपासना क्यों कहा श्रीनाथ चक्रवर्ती पाद ने? यह भी यहां पर प्रश्न उठता है। गौड़ीय दार्शनिक जगत में प्रवेश करेंगे तो प्रश्न ही प्रश्न उठते जाएंगे। प्रश्न का समाधान करना अति आवश्यक है, और यदि समाधान नहीं होता है तो अध्ययन के द्वारा ऐसे प्रश्न उठते जाएंगे कि जिनसे जो भक्त साधक है, जो जिज्ञासु साधक है संप्रदाय का, वो बौखला उठेगा। और यदि कहीं उसकी शंका का, उसके संशय को समाधान उसका नहीं किया गया, या ऐसा अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ कि उसका समाधान किया जाए संयोगवशात, तो वह संप्रदाय को भी छोड़ सकता है। बहुत सारे ऐसे स्थल है कि जहां पर समाधान की बहुत आवश्यकता है। तो उसी प्रकार से यदि यहां पर कल्पित उपासना कहा है, तो कल्पित उपासना तो ये हो नहीं सकती। ये तो श्रीमद् भागवत आदि शास्त्रों के आधार पर ये जार भाव की उपासना प्रमाणित है, ये परकीय भाव की उपासना, मंजरी भाव की उपासना प्रमाणित है। फिर भी उसको कल्पित उपासना कहने के पीछे रहस्य क्या? क्योंकि आचार्य पादों की वाणी में तो मिथ्या नहीं हो सकती है। तो श्रीनाथ चक्रवर्ती पाद जब इसको कल्पित उपासना कह रहे हैं, तो इसका तात्पर्य यह है कि श्रुति स्मृतियों के द्वारा प्रतिपादित जो भक्ति का सामान्य रूप है, जिसको हम विधि मार्ग कहते हैं, अथवा जिसको किन्हीं दूसरे संप्रदाय वाले मर्यादा मार्ग के नाम से भी पहचानते हैं, विशेषतया वल्लभ संप्रदाय वाले पुष्टि मार्गी लोग, वे जिस मार्ग को मर्यादा मार्ग के नाम से भी पुकारते हैं, और जिसको हम गौड़ीय लोग विधि मार्ग के नाम से पुकारते हैं, उस विधि मार्ग का ही शास्त्र औपचारिक रूप से उपदेश देते हैं। ब्रजांगनाओं की जो उपासना है, उसका श्रीमद् भागवत आदि शास्त्रों में स्पष्टतया विधान नहीं किया गया है। स्पष्टतया शास्त्रों में जिस भगवत भक्ति का विधान प्राप्त है, जो भगवत भक्ति विहित है, वह विधि मार्ग की उपासना विहित की गई है।
और चूंकि विधि मार्ग की उपासना शास्त्रों के द्वारा स्पष्ट रूप से विहित है, विधान की गई है, तभी तो शास्त्र के द्वारा आदिष्ट भक्ति करना ही वैधि साधन भक्ति का लक्षण माना गया। क्या कहते हैं श्री रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में? आप जरा उस इलेक्ट्रिक वायर को निकाल दीजिए कैमरे में से और फिर देखिए कि बैटरी के ऊपर चलता है या नहीं। तो शास्त्रों में जो भक्ति विधान को प्राप्त है, जो विहित हुई है, वह केवल वैधि भक्ति विहित हुई है, केवल विधि मार्ग का विधान हुआ, राग मार्ग का तो विधान नहीं हुआ ना। यदि राग मार्ग का शास्त्रों में विधान होता, देखिए राग मार्ग का विवरण अवश्य है, राग मार्ग का उल्लेख अवश्य है भागवत आदि शास्त्रों में। संपूर्ण श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का जो पूर्वार्ध है, पूर्वार्ध में जितने भी अध्याय आते हैं वे राग मार्ग का ही तो विवरण कर रहे हैं। ब्रज की लीला में ब्रज के नित्य सिद्ध जो परिकर है, शांत दास्य सख्य आदि, उन समस्त परिकरों के द्वारा श्री भगवान की जिस प्रकार से उपासना की गई है वो राग मार्ग की उपासना नहीं है तो क्या है? तो समूचे श्रीमद् भागवत शास्त्र के दशम स्कंद के पूर्वार्ध में जब राग भक्ति का ही विवरण प्राप्त है तो ये तो नहीं कहा जा सकता है कि उसका विवरण ही नहीं है। विवरण प्राप्त होने के कारण, भागवतादि शास्त्रों में रागमयी भक्ति का विवरण प्राप्त होने के कारण वह अशास्त्रीय भक्ति नहीं मानी जा सकते। वह श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि बिना एकांत की हरेर भक्ति उत्पाता यही वह कल्पते इस कोटि में नहीं आ पाती, क्योंकि श्रुति स्मृति आदियों में वह विवरण को, उल्लेख को प्राप्त है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द रागात्मिका and Raganuga Bhakti is given in scriptures like Srimad Bhagavatam, but they are not advocated openly, directly. उसका विवरण प्राप्त है परंतु उसका विधान प्राप्त नहीं है। बहुत अंतर है दोनों में। विधान केवल विधि मार्ग का प्राप्त है, वैधि भक्ति का प्राप्त है। तभी तो वैधि भक्ति की परिभाषा किस प्रकार से दे रहे हैं श्री रूप गोस्वामी पाद। वैदिक भक्ति की जो परिभाषा रूप गोस्वामी पाद दे रहे हैं वो किस प्रकार से दे रहे हैं, क्या है बताइए श्लोक। आप तो अध्ययन करते हैं भक्ति रसामृत सिंधु का, विधि मार्ग की परिभाषा का श्लोक क्या है? शास्त्रोक्तया प्रबलया तत्तत् मर्यादयान्विता, ये श्लोक है कि नहीं? शास्त्रोक्तया प्रबलया तत्तत् मर्यादयान्विता। शास्त्र के द्वारा, शास्त्र की प्रबल मर्यादाओं के द्वारा जो आदेश को प्राप्त है, शासने नैव शास्त्रस्य सा वैधि भक्तिरुच्यते। रूप गोस्वामी पाद क्या कहते हैं कारिका वाक्य में कि शास्त्र के आदेश के द्वारा जो भक्ति की जाती है, आदेश किस चीज का होता है? जिसका विधान किया जाए, जो विहित की जाए, एडवोकेट है, जिसका विधान किया जाए उसी का तो हम आदेश मानेंगे ना। श्रवण किया जाए, कीर्तन किया जाए, स्मरण किया जाए। अब ये अंग तो राग मार्ग में भी है, श्रवणोत कीर्तन आदि वैधि भक्ति उदितानि तु। भक्ति रसामृत सिंधु का कारिका वाक्य है कि नहीं कि श्रवण कीर्तन स्मरण आदि जो नवविधा भक्ति के अंग है वे विधि मार्ग में भी प्राप्त है, राग मार्ग में भी प्राप्त है, उभय मार्ग में प्राप्त है। लेकिन राग मार्ग में जब श्रवण कीर्तन आदि अंग देखे जाते हैं तो वो राग मार्ग के अपने अंग है। विधि मार्ग में जब ये अंग देखे जाते हैं तो ये विधि मार्ग के अपने अंग है। तो श्रवणो कीर्तनादीनी वैधि भक्ति उदितानि तु। विधि भक्ति के विवरण के समय जिन अंगों का उल्लेख किया गया वे प्रायः वे सभी अंग राग मार्ग में भी हैं, लेकिन ये नहीं माना जाएगा कि ये विधि मार्ग के अंग हैं। राग मार्ग में जब ये अंग देखे जाते हैं तो ये राग मार्ग के ही मानने पड़ेंगे।
तो कहने का तात्पर्य यह है कि शास्त्रों में जिनका विधान किया गया, तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान सात्वताम पति ही श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चिच्छता भयम। इस श्लोक का उदाहरण देते हैं कि नहीं रुक गोस्वामी पाद, वैदिक भक्ति का दृष्टांत दिखाने के लिए कि हम जिस वैदिक भक्ति की बात कर रहे हैं तो श्रीमद् भागवत आदि शास्त्रों में किस प्रकार से वो वैदिक भक्ति की परिभाषा दी गई, इस दृष्टांत को दिखाने के लिए भागवत के तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान सात्वताम पति ही श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चिच्छता भयम वाले श्लोक को उद्धृत करते हैं कि नहीं? बताइए, करते हैं ना? तो जब करते हैं तो क्या बताया गया है उस श्लोक में कि अतएव इन कारणों से तस्मात्, हे भरत नंदन, हे भरत कुलभूषण परीक्षित, सुखदेव कह रहे हैं परीक्षित को द्वितीय स्कंद के प्रारंभ में कि अतएव इन कारणों से हे भरत कुलभूषण परीक्षित, सात्वतों के पति जो भगवान हरि है उनके विषय में श्रवण कीर्तन स्मरण तथा ध्यान नित्यदा सतत रूप से किया जाना चाहिए उस व्यक्ति के द्वारा जो श्रेयस्कामी है, जो मोक्ष प्रार्थी है, जो अपने परम कल्याण का इच्छुक है, जो अभय पद का इच्छुक है। स्मर्तव्यश्चिच्छता भयम, है कि नहीं? तो शास्त्रों में स्पष्ट रूप से विधान किया गया कि श्री भगवान हरि श्रवण के विषय होने चाहिए, कीर्तन के विषय होने चाहिए, स्मरण के विषय होने चाहिए तथा ध्यान आदियों के विषय होने चाहिए। ध्येय पूज्यश्च नित्यदा, पूजा के भी विषय होने चाहिए श्री हरि। स्पष्ट रूप से विधान प्राप्त, आदेश प्राप्त है कि नहीं? इस प्रकार का आदेश कहीं सुखदेव गोस्वामी पाद ने दिया? दशम स्कंद के रागमयी जो भक्ति है, दशम स्कंद में वर्णित रागमयी भक्ति की जो पांचों रस है, शांत दास्य सख्य वात्सल्य श्रृंगार, उन पांचों रसों के जितने परिकर हैं, उन समस्त परिकरों का जब श्याम सुंदर के साथ आदान प्रदान हुआ दशम स्कंद के पूर्वार्ध के समस्त अध्यायों में, तो क्या कहीं पर उस उपासना का आदेश दिया गया है कि हां ऐसी उपासना की जानी चाहिए? बताइए। कोई कह सकता है कि हाँ आदेश दिया गया है, विक्रीडितम ब्रजवधू विरितम च वैष्णव, उस श्लोक में कि भगवान श्री हरि का ब्रज में जो गोपांगनाओं के साथ रास लीलाओं की संपन्न हुई, उसका श्रवण करने पर हृदय का जो रोग है काम, वह आशु, वह अतिशीघ्र समाप्त होकर भगवत प्रेम की प्राप्ति होते हैं। ये तो फलश्रुति बताई गई है, ये तो फलश्रुति यहां पर बताई गई है। विक्रीडितम ब्रजवधू विरितम च विष्णोः, रागमयी भक्ति का वर्णन करने वाली जो रास पंचाध्यायी है, उसके उस रास पंचाध्यायी के श्रवण की फलश्रुति बताई गई है। लेकिन ये जो रास पंचाध्यायी का श्रवण है, ये विधि मार्ग का अंगभूत भी तो हो सकता है, राग मार्ग का ही अंगभूत हो ऐसा आवश्यक नहीं है। तभी तो श्रील प्रभुपाद जी भी श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के एक विशिष्ट श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि श्री राधा कृष्ण की उपासना विधि मार्ग से भी तो हो सकती है। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि जितने लोग श्री राधा गिरधारी देव की उपासना में रत हैं सभी राग मार्ग के द्वारा ही उपासना कर रहे हैं। जब विधि मार्ग के द्वारा भी राधा श्याम सुंदर की उपासना संभव है, और जब अधिकतर लोक समुदाय विधि मार्ग के द्वारा ही श्री राधा श्याम सुंदर की उपासना में रत है, तो उनको ब्रज लीला में प्रवेश नहीं होगा। वे जाएंगे द्वारका में, बनेंगे रुक्मिणी सत्यभामा आदियों के अनुगत परिकर, रुक्मिणी सत्यभामा आदियों के अनुगत परिकर में बनेंगे। महिषी बन सकते हैं, रुक्मिणी सत्यभामा आदियों की अनुगता कोई महिषी, किसी महिषी के पद को वे प्राप्त कर सकते हैं, और या फिर वैकुंठ में जाकर भगवती लक्ष्मी की सेवा में भी उपस्थित हो सकते हैं। लेकिन ब्रज लीला में जहां पर ऐश्वर्य ज्ञान विहीन विशुद्ध माधुर्य चलता है, उस विशुद्ध रागमयी ब्रज लीला में उन राधा कृष्ण के उपासकों का जो विधि मार्ग के द्वारा उपासना कर रहे हैं प्रवेश नहीं है। स्पष्टतया
समस्त जो गौड़ीय आचार्य हैं और अर्वाचीन समय में श्रील प्रभुपाद जी भी इस बात को माने हैं, स्पष्ट रूप से माने हैं। अभी तो कृष्णदास कविराज कहता है कि ऐश्वर्य शिथिल प्रेम नाही मोर प्रीत, विधि भक्ति ब्रजभाव पाइते नहीं शक्ति। कि विधि भक्ति के द्वारा ब्रजभाव, ब्रज में प्रवेश कदापि नहीं हो सकता है। जब ये सभी बातें हैं अपने स्थान पर, तो ये मानना कि विक्रीडितम ब्रजवधू विरिदम च विष्णु, यहां पर रागमयी भक्ति को एडवोकेट किया जा रहा है, उसका विधान किया जा रहा है, उसको आदेश उसका दिया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि यदि रागमयी भक्ति का आदेश दे दिया गया तो रागमयी भक्ति की परिभाषा वैधि भक्ति की परिभाषा के साथ एकीकृत हो जाएगी। वैधि भक्ति की परिभाषा क्या दे रहे हैं रूप गोस्वामी पाद, जरा ध्यान दीजिए। शास्त्रोक्तया प्रबलया तत्त मर्यादयान्विता शासने नैव शास्त्रस्य वैधि सा वैधि भक्ति रुच्यते। जो शास्त्रों के शासन के द्वारा जब हम श्रवण कीर्तन स्मरण आदि अंगों में प्रवृत्त होते हैं साधन भक्ति के, तो वो वैधि साधन भक्ति कही जाएगी। जब इस प्रकार से राग भक्ति का भी शास्त्र में शासन पूर्वक आदेश पूर्वक विधान किया जाए तो राग भक्ति और वैधि भक्ति की परिभाषाएं घुल मिलकर एक हो जाएगी। और तब जाकर वैधि भक्ति की परिभाषा ये जो रूप गोस्वामी पाद बताते हैं उसमें अतिव्याप्ति नामक दोष आ जाएगा, छा जाएगा। अतिव्याप्ति क्या है? जिसको नहीं कहना चाहते हैं वो भी शामिल कर लिया जाए परिभाषा। That which we are not trying to indicate by our definition, that also if becomes included within our given definition, then that is called overextension of the meaning. वो अतिव्याप्ति दोष है मीमांसा और न्याय शास्त्र के दृष्टिकोण में, तो अतिव्याप्ति हो जाए। इसीलिए रागमयी भक्ति केवल मंजरी भाव की रागमयी भक्ति नहीं, केवल श्रृंगार की रागमयी भक्ति नहीं, वात्सल्य सख्य दास्य शांत समस्त पांचों भावों की जो रागमयी भक्ति है ब्रज की, उसका उल्लेख किसी भी शास्त्र में, उल्लेख समस्त शास्त्रों में है, उसका विधान किसी भी शास्त्र में नहीं है कि वो की जानी चाहिए। भागवत में तो नहीं है। विक्रीडितम ब्रजवधू विरिदम च विष्णु। यदि यहां पर यह मान लेंगे कि रागमयी भक्ति का विधान करने वाला श्लोक है, तो रागमयी भक्ति शास्त्र के द्वारा आदिष्ट हो जाने पर वैधि भक्ति की परिभाषा के अंतर्गत आ जाएगी। यू हैव टू बी वेरी वेरी टेक्निकली स्पेसिफिक व्हेन एनालाइजिंग गौड़ीय वैष्णव लिटरेचर। यही तो सभी मार खा जाते हैं। जितने भी गौड़ीय संप्रदाय के अर्वाचीन समय में बड़े बड़े महान विद्वान भी हैं, इतना सूक्ष्म ध्यान देने वाले बहुत कम लोग हैं। यही पर प्रायः विद्वान जो है संप्रदाय के वो भी मार खा जाते हैं। इतना सूक्ष्म ध्यान कोई देता नहीं हर चीजों में। लेकिन प्राचीन आचार्यों की बात करें, प्राचीन संप्रदाय के विद्वानों की बात करें, तो सूक्ष्म ध्यान देकर विश्लेषण किया गया। अब जितने भी ग्रंथों को उठाइए, गदाधर भट्ट गोस्वामी पाद के शिष्य श्री रसिकोत्तंस के द्वारा विरचित प्रेम पत्तनम को उठाइए, जो पूरा भक्ति रसामृत सिंधु के ऊपर आधारित पूरा प्रकरण ग्रंथ है, उसको उठा के देखिए। श्री रूप कविश्वर आदियों के द्वारा लिखित सार संग्रह रागानुगा विवृत्ति आदि ग्रंथों को उठाइए। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद के द्वारा लिखे गए आश्चर्य रास प्रबंध को उठाइए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के द्वारा लिखे गए स्वकीयात्व निरास परकीयात्व प्रतिपादनम ग्रंथ को उठाइए। गोपी प्रेमामृत ग्रंथ को उठाइए। जितने भी प्रकरण ग्रंथ लिखे गए हैं, रागवर्त्म चंद्रिका को उठाइए, माधुर्य कादम्बिनी को उठाइए, जितने भी प्रकरण ग्रंथ लिखे गए हैं, लोकानंदाचार्य के द्वारा प्रणीत हरिभक्ति सार समुच्चय, श्रीमन महाप्रभु के अंतरंग परिकर श्री राघव पंडित गोस्वामी पाद के द्वारा प्रणीत कृष्ण भक्ति रत्नावली, श्रीमन महाप्रभु के मंत्र गुरु ईश्वरपुरी पाद के गुरु भ्राता श्री विष्णुपुरी पाद के द्वारा प्रणीत विष्णु भक्ति रत्नावली,
कृष्ण भक्ति रत्नावली राघव पंडित गोस्वामी पाद के द्वारा निर्मित ये जितने भी ग्रंथ हैं जो कि भक्ति रसामृत सिंधु तथा उज्जवल नीलमणि के इर्द गिर्द घूमने वाले प्रकरण ग्रंथ हैं संप्रदाय, उस समस्त ग्रंथों में आप एक खासियत देखेंगे कि the writers of those treatises are very very specific technical। क्योंकि यदि आप सूक्ष्माति सूक्ष्म तथ्यों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, स्थूल दृष्टि अपना के रखेंगे, विशेष करके गौड़ीय संप्रदाय के भक्ति रस के विवेचक ग्रंथ समुदाय का अध्ययन करते समय, भक्ति रस की विवेचना करने वाले जो ग्रंथ समुदाय हैं हमारे संप्रदाय के, उनका अध्ययन करते समय, उनका व्याख्यान करते समय, उनका श्रवण स्मरण चिंतन करते समय यदि आप सूक्ष्माति सूक्ष्म जो तथ्य है उनके ऊपर यदि आपका ध्यान नहीं गया तो सब काम चौपट हो जाएगा एक क्षण में। तो जैसे मैंने बताया, ये तो एक एग्जाम्पल, एक सैंपल मैं आपको दिखा रहा हूं कि आप ये मान लेंगे कि विक्रीडितम ब्रजमधुभिरिदम च विष्णोः श्रद्धान्वितो अनुशृणुयात् अथ वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हृद्रोगमाशु अपहिनोति अचिरेण धीरः। रासलीला का श्रवण करने से, कीर्तन करने से हमारा जो हृदय रोग है काम, वो अचिर, सुदीर्घ काल नहीं, विलंब से नहीं, तत्क्षण दूर हो जाएगा। और भक्ति परां भगवती प्रतिलभ, और भगवान में परा भक्ति का लाभ होगा। लेकिन इस श्रीमद् भागवत का आस्वादन तो विधि मार्ग के द्वारा भी संभव है, रास पंचाध्यायी का आस्वादन तो विधि मार्ग के द्वारा भी संभव है। कोई जरूरी नहीं है कि रास पंचाध्यायी का जो श्रवण है वो केवल राग मार्ग का ही श्रवण हो बाय डिफॉल्ट, ऐसा कोई आवश्यक नहीं। इसीलिए पराभक्ति विधि भक्ति को भी माना जा सकता है। यह नहीं है कि केवल राग मार्गीय भक्ति के लिए ही पराभक्ति शब्द का प्रयोग किया जाए, विधि मार्ग की भक्ति के लिए भी पराभक्ति शब्द का प्रयोग शास्त्र सम्मत है। लेकिन दो प्रकार की जो पराभक्ति है, वैधि और रागानुगा, उन दोनों की जब तुलना होती है तो परा में भी सर्वोत्कृष्ट परा कौन सी है? राग मार्गीय पराभक्ति है। इस बात को भी स्वीकारना पड़ेगा, इस बात को भी स्वीकारना पड़ेगा। इसीलिए यदि राग मार्गीय भक्ति का शास्त्र विधान करेंगे आदेश के द्वारा, तो वह वैधि भक्ति के अंतर्गत आ जाएगी, वो रागानुगा भक्ति नहीं रह सकती। देर आए दुरुस्त आए, बैठिए। हरे कृष्ण, बैठिए। तो कहने का तात्पर्य यह है एकाग्रता भंग हो जाती है जब इधर उधर जो है वो सब होता है। तो हम ये कह रहे थे जो हमारा मूल विषय यहां पर चल रहा था वो यह था कि चारी भाव भक्ति दिया उद्धार करे। चार भाव, ब्रज के जो चार भाव की उपासना है, दास्य सख्य वात्सल्य श्रृंगार, अंगों की गतिविधि को जितना हम शांत रख सके उतनी हम कोशिश करें, इधर उधर बहुत हिले डुले नहीं,
तो बहुत अच्छा रहेगा। तो चार भाव में जो उपासना की जाती है, उस ब्रज की चार भाव की उपासना का दान देने के निमित्त श्रीमन महाप्रभु पधारे हैं इस क्षिति मंडल पर। यह स्पष्ट वाक्य है चैतन्य चरितामृत का। तो जब यह आक्षेप किया जाता है कि केवल राग मार्ग की उपासना ही ध्यातव्य है, ध्यान देने योग्य है, विधि मार्ग की उपासना और राग मार्ग में भी जो श्रृंगार को छोड़कर अन्य भावों की उपासना है, वो यत् किंचित भी अनुसंधनीय नहीं है, ध्यातव्य नहीं है, उसकी ओर ध्यान देना बिल्कुल अनुचित है। तो इस प्रकार से प्रतिपादन करने वाला एक जो वर्ग है संप्रदाय का, वो बहुत ही बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है संप्रदाय को। कैसे? कि यदि केवल मंजरी भाव की उपासना, श्रृंगार रस की उपासना ही केवल अभिप्रेत होती, तो फिर श्रीमन महाप्रभु ये नहीं कहते हैं कि मैं तो चारों भावों की उपासना का वितरण करूंगा। ये पहला एक पॉइंट आता है यहां पर। दूसरा, यदि केवल राग मार्ग ही श्रीमन महाप्रभु का अभिप्रेत होता, विधि मार्ग बिल्कुल ही उनका अभिप्राय ना होता, तो फिर दास मुरारी गुप्त जैसे, शुक्लांबर नरसिंहानंद ब्रह्मचारी जैसे तथा अनुपम वल्लभ गोस्वामी जैसे पार्षदों के साथ अवतीर्ण होने का क्या औचित्य बनता है, बताइए। नरसिंहानंद ब्रह्मचारी भगवान नरसिंह देव के अनन्य उपासक, जिनकी चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला में गाथा गाई गई विस्तार से, और जिनमें भगवान नरसिंह का आवेश सदैव रहता था। तो नरसिंह की उपासना क्या राग मार्ग में संभव है? नरसिंह की आनुषंगिक उपासना तो हो सकती है, लेकिन मुख्य उपासना श्याम सुंदर की ही रखनी पड़ेगी। मुख्य उपासना यदि नरसिंह की करने लगेंगे तो राग मार्ग नहीं रह पाएगा, आपकी उपासना रागानुगा नहीं रह पाएगी। नरसिंह की उपासना आनुषंगिक भाव से करने का तात्पर्य क्या है? केवल भगवत भक्ति के रक्षणार्थ नरसिंह की उपासना करना, परंतु अपने परम प्रीति का भाजन नरसिंह को नहीं बनाना। साधक अपनी परम प्रीति का भाजन तो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर को ही बनाएगा, परंतु अपने द्वारा अनुष्ठीयमान जो भक्ति है उसके संरक्षण के लिए नरसिंह से प्रार्थना करेगा। ये बहुत अलग बात है सब। और मुख्य भाव से नरसिंह की उपासना करने का तात्पर्य है कि भगवान नरसिंह को अपनी प्रीति का भाजन बनाना। इसीलिए मुख्य भाव से जो उपासना नरसिंहानंद ब्रह्मचारी आदियों के द्वारा की गई, मुख्य भाव से भगवान रामचंद्र की उपासना जो अनुपम वल्लभ गोस्वामी के द्वारा की गई, मुख्य भाव से उपासना जो दास मुरारी गुप्त आदियों के द्वारा की गई, ये सब क्या बताता है? और ऐसे परिकरों को साथ में लेकर अवतीर्ण होना किस बात की ओर इशारा करता है? कि गौड़ीय संप्रदाय का जो हृदय है बहुत विशाल है। यहां राम उपासना कोई करना चाहे तो भी कर सकता है। यहां मुख्य रूप से नरसिंह, वाराह, मत्स्य, विष्णु आदि अन्य रूपों की कोई उपासना करना चाहे तो भी कर सकता है। यहां पर विधि मार्ग की उपासना कोई करना चाहे तो भी कर सकता है। यहां पर राग मार्ग के अन्य चार रसों की कोई उपासना करना चाहे, राग मार्ग के शांतदास्य, सख्य, वात्सल्य आदियों की कोई उपासना करना चाहे तो भी कर सकता है। और राग मार्ग का जो श्रृंगार है कि जिसके अंतर्गत मंजरी भाव की उपासना आती है, उसको भी कर सकता है। लेकिन जो प्रमुख भार है वो उन्नत उज्ज्वल रसाख्या यानी मंजरी भाव की उपासना के ऊपर दिया, ये एक अलग बात है।
प्रमुख भार इस पे दिया गया है। लेकिन किसी भी प्रकार की अन्य जो उपासना है, विधि मार्ग की हो चाहे राग मार्ग की किसी अन्य रस की उपासना हो, उसका निषेध नहीं है, उसका खंडन नहीं है। इस संप्रदाय में बड़ा विशाल दृष्टिकोण अपनाया है श्रीमद् महाप्रभु और उनके परिकरों। तो यहां पर यह कहा जा रहा था कि जब सामान्यतया समस्त भगवत भक्तों के लिए, चाहे विधि मार्ग के हो चाहे राग मार्ग के हो, चाहे पांच में से किसी भी रस के उपासक हो, दोनों ही मार्गों, उन समस्त भक्तों के लिए जब सामान्य रूप से अनुव्रजाम्य हम नित्यम पूज्यन्ते रेणु श्लोक कथित हुआ श्री भगवान के मुख के द्वारा भागवत, और श्री भगवान ने अम्बरीश जैसे भक्तों की दास्ता को स्वीकार किया। अहम भक्त पराधीनो ह्य स्वतंत्र एव द्विज। वहां पर भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि मैं केवल राग मार्गीय भक्त का ही पराधीन हूं। यदि राग मार्गीय भक्त ही भगवान पराधीन होते हैं तो विधि मार्ग के शांत रस के उपासक, यानी दोनों ही मार्गों के जितने भी अन्य रसों के उपासक हैं उन सभी से कनिष्ठ। क्यों? क्योंकि राग मार्ग में सबसे बढ़िया उपासना श्रृंगार की, उसके बाद वात्सल्य, उसके बाद सख्य, उसके बाद दास्य, उसके बाद शांत, उसके बाद विधि मार्ग का श्रृंगार, उसके बाद विधि मार्ग का वात्सल्य, सख्य, दास्य और शांत। यहां पर ध्यान दीजिए, तो जो शांत रस की विधि मार्ग की उपासना है वो सबसे कनिष्ठ उपासना है दोनों ही मार्गों। शांत रस के विधि मार्ग की जो उपासना है वो सबसे कनिष्ठ उपासना है दोनों ही मार्गों को कंपेयर करके। तो उस उपासना